आज के वीडियो में हम देखते हैं, देखो वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन से देखते हैं, पंछीड़ा गीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, पंछीड़ा पंछीड़ा गीत किसका है, तो इसके रचनाकार कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, तो पंछीड़ा गीत किसने लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक, प्रजामंडल के गीत किसकी रचना है, तो ये भी माणिक्यलाल वर्मा की रचना है। प्रजामंडल के गीत भी माणिक्यलाल वर्मा की रचना है। ठीक है, वंश भास्कर किसकी रचना है। ठीक है, ये का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो देखो ये पंछीड़ा वाला भी बहुत बार पूछा गया है और प्रजामंडल के गीत भी एक दो बार पूछा गया है, और ये वंश भास्कर तो लगभग सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है, अब देखो भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक है। ठीक है, इसमें एक ट्रिक किस प्रकार से, जैसे कि गोदी हाथी का नेग कर युगई में घूम। ठीक है, अब देखो इसमें का, कर और में, इन तीनों को तो हटा दो। ठीक है, बाकी सबसे हम ट्रिक बनाते हैं और नृत्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, यानी कि भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। ठीक है, गो का मतलब गौरी नृत्य। ठीक है, द्वि का मतलब द्विचक्की नृत्य, हाथी का मतलब हाथीमना नृत्य, ने का मतलब नेजा नृत्य, गय का मतलब गौरी नृत्य, यू का मतलब युद्ध नृत्य, गई का मतलब गैर नृत्य, घूम का मतलब घुमरा नृत्य। ये सारे के सारे भील जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, तो इनको याद करने का क्या ट्रिक है कि गोदी हाथी का नेग करी युगई में घूम, गोदी हाथी का नेग करी युगई में घूम। ठीक है, फिर से देखो, गौ का मतलब गौरी नृत्य, द्वि का मतलब द्विचक्की नृत्य, हाथी का मतलब हाथीमना नृत्य, ने का मतलब नेजा नृत्य, गय का मतलब गौरी नृत्य, यू का मतलब युद्ध नृत्य, गैर का मतलब गैर नृत्य, घूम का मतलब घुमरा नृत्य। ठीक है, तो देखो एक दो बातें हम इनके बारे में देख लेते हैं कि हाथीमना नृत्य क्या होता है। पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य होता है हाथीमना नृत्य। ठीक है, इसके अलावा देखो नेजा नृत्य, इसे खेल नृत्य भी कहते हैं। ठीक, गौरी नृत्य, गौरी नृत्य को राई नृत्य, गौरी की घाई, गौरी की रम्मत भी कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा देखो युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य पुरुषों द्वारा युद्ध शैली में किया जाता है। ठीक है, तथा यह शौर्य का प्रतीक होता है, यानी कि वीरता का प्रतीक होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो गेर की बात करें तो तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है, और कन्नाड़ा बाड़मेर की गेर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई, राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई, जनवरी 2000 ईस्वी में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई, जनवरी 2000 में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है, आगे देखिए, पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन व वितरण के लिए गठित प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए गठित प्रशासनिक इकाई कौन सी है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, अगस्त 2000 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसके द्वारा संचालित दो संस्थाएं कौन कौन सी है, पहला है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, RSPCL, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL, और दूसरा कौन सी है, दूसरी है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रीडा। ठीक है, REDA, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, इसके आगे देखो, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से राजस्थान को कितनी ऊर्जा मिलती है, नरोरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से राजस्थान को कितनी ऊर्जा मिलती है, तो कुल उत्पादन होता है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 440 मेगावाट। ठीक है, और राजस्थान को कितनी ऊर्जा मिलती है, 44 मेगावाट, यानी कि राजस्थान को 440 मेगावाट में से 10% हिस्सा मिलता है, जो कि राजस्थान को 44 मेगावाट के बराबर होता है। ठीक है, राजस्थान को प्राप्त होती है। ठीक, इसके आगे देखते हैं, सर्वप्रथम टीके की खोज किसने की थी, यानी कि जो बीमारियों के ऊपर टीके दिए जाते हैं, यानी कि बीमारियों की रक्षार्थ जो टीके दिए जाते हैं, दवाइयाँ लगाई जाती है, तो उनमें से टीके की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, टीकाकरण का सिद्धांत भी एडवर्ड जेनर ने ही दिया था। ठीक है, और इसने कौन से टीके की खोज की सबसे पहले, चेचक के टीके की खोज की सबसे पहले। ठीक है, काउ पॉक्स नामक रोग के आधार पर इसने चेचक के टीके की खोज की। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, काउ पॉक्स नामक रोग के आधार पर चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने की, अर्थात एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीके की खोज की, या ऐसा भी कह सकते हैं कि टीकाकरण का सिद्धांत किसने दिया, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, इसके अलावा देखो, वैक्सीन एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी टीका यानी वैक्सीन होती है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। वैक्सीन का मतलब होता है गाय, यानी इसका मतलब काऊ से लिया गया है। ठीक है, काऊ यानी गाय। अब रोगों के अध्ययन को किससे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या रोगों का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो पैथोलॉजी को रोगों का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, रोगों के फैलने का अध्ययन, रोगों के फैलने के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है रोगों के फैलने के अध्ययन को। ठीक है,
लैंगिक संसर्ग से फैलने वाले रोग है, यानी कि एसटीडी रोग कौन कौन से है, ठीक है। एसटीडी जो कि लैंगिक संसर्ग यानी लैंगिक संपर्क बनाने से जो फैलते हैं ना, वो रोग कौन कौन से। तो इसमें आता है गोनेरिया, जिसे सुजाक रोग भी कहते हैं। इसके अलावा सिफिलिस, जिसे उपदंस भी कहते हैं। हर्पीज, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोरिया और हेपेटाइटिस बी। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखते हैं। गोनेरिया, जिसे सुजाक रोग भी कहते हैं। सिफिलिस, जिसे उपदंश भी कहते हैं। हर्पीज रोग और एड्स, ल्यूकोरिया और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब देखो 18वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से को क्या कहा जाता है। 18वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है 18वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी को, ठीक। इसके अलावा देखो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो क्वासी अर्कर और मेरास्मस। क्वासी अर्कर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, जो कि गंभीर मांसपेशीय में अपक्षय के कारण होता है, ठीक है। यानी प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, गंभीर रूप से, यानी कि बहुत ज़्यादा है ना, मांसपेशियों का क्षति पहुंचती है या फिर अपक्षय होता है, उनका हानि होती है मांसपेशियों को, ठीक। इसके अलावा देखो आरबीसी की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट, ठीक। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। आपको ऐसे याद रखना है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 10 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर मानवाधिकार दिवस। ऐसे कुछ याद रखेंगे तो आपको डेट्स याद रहेगी, ठीक। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। पहला कंप्यूटर 1948 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पहला कंप्यूटर 1948 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा देखो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो एनालिटिकल इंजन। आगे देखो कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप। आईसी चिप का, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। MICR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो अक्सर कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, यानी कि कम से कम 1 या 2 तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछी ही जाती है। तो MICR का पूर्ण रूप क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। CRT का पूर्ण रूप क्या है, तो कैथोड रे ट्यूब। LCD का पूर्ण रूप क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूर्ण रूप क्या है, तो लिक्विड या लाइट इमिटिंग डायोड। ROM, रोम का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। RAM, रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।